40 साल के बाद संभल में भोलेनाथ का जो मंदिर है वो प्रशासन द्वारा चेकिंग के दौरान और अतिक्रमण हटाने के दौरान मिला और वो खोला गया। कल से ही यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई। अब भी यहाँ पर अब संभल से जो बाहर के लोग हैं जिनको सूचना मिली है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चंदोसी से कुछ लोग आए मंदिर पर पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी है मंदिर के बारे में? क्या नाम है आपको? अच्छा, जैसे आप आए हैं मंदिर के बारे में जानकारी क्या जानकारी मिली है भोलेनाथ के जो मंदिर खुला? मुझे तो यहाँ पर आना बहुत सुखद अनुभूति मिली है। मैंने तो हमारे भोलेनाथ के साक्षात दर्शन किए, इसलिए उसे बंद पड़ा और सभी भक्तों को यहाँ पर आना चाहिए। संबल की जितों की नदी कहा जाता था जो आज यहाँ मनोकामना मिल जाए तो सभी मनोकामनाओं को पूरे करते हैं। तो इसी प्रकार से सारे मंदिरों का और मैं अपने संबल के लिए किया जा रहा है उनका शुक्र करूँगा उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अच्छा, जैसे ये बताया जाता है कि यहाँ पर सभी चीज़ें संभल और लगातार एक ऐसा जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, हिंदी धर्म की जो चीजें हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? तीर्थों को लेकर किस तरह आनी चाहिए सामने माननीय योगी मुख्यमंत्री जी का भी मुक्त होना चाहिए। जो बहुत सारी अतिक्रमण होनी चाहिए, जो पार्ट रखी है या अतिक्रमण कर रखा है तो सब मुक्त होना चाहिए। जिससे अच्छा होगा, अच्छा होगा। अब धीरे धीरे सरकार का ध्यान है बजट और हमारी कृपा है जानकारी तो अब ऐसा लगता है जैसे मंदिर खोला गया है तो अब जो श्रद्धालु हैं वो बाहर से भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रहा यहाँ पड़ा वो अगर बाहर भी जाए तो उसका प्रेम यहाँ पे चला जैसे हम सुन रहे मेरे साथ में मंदिर दोबारा खुल जाए तो आएगा उनके मंदिर अपनी जरूर आए मीडिया के द्वारा ही पता लगा हम लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करेंगे और आने वाले समय में और जाएंगे। वही आपको मेरा नाम अतुल गुप्ता है और मैं आया हूँ और हमने जब सुना हमारी संभल तीर्थ नगरी में एक मंदिर का जो है वो मिला है तो हम तुरंत जो है यहाँ पर आ गए और हमने साक्षात जो दर्शन करे और प्राचीन सेवा जो निकल रहा है तो लाइव हमने देखा। मैं बड़ा शुक्र रहता है कि तमाम जो है हमारे जो है भक्तगण जो है वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे संभल को तीर्थ नगरी माना जाता है और ये कहा जाता है भागीरथी गंगा को छोड़कर सभी तीर्थ संभल में समाये थे, इसको लेकर के आप कैसे रोशन जाते हैं? मुझे पुराना इतिहास है इस बात का हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें नहीं मालूम कि अपना मन में कब विलुप्त हो गया ये क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन इतिहास के पढ़ने विभाग को बताते हैं कि यहाँ पर इतने प्राचीन मंदिर हैं, कल की अवतार यहाँ पर होगा क्योंकि हमारे ग्रंथों में लगातार लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इसको अब देखकर ये छोटी छोटी कड़ी जो हमारी उजागर हो रहे हैं हमारा प्रशासन जो है इसको एक कड़ी को लेकर उजागर करा रहे हैं उनके बहुत ही हम नमन करते हैं जीवन के लिए कि उन्होंने इतनी इस कड़ी को लगातार वो उजागर कर रहे हैं तो धीरे धीरे सारा ओपन हो रहा है, हमें मिल रहा है सारी तो लगातार जो है। अच्छा, एक जानकारी और लेना चाहेंगे आप, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मंदिर को 4 दीवारी करके मंदिर को छिपाया गया था और मंदिर को जो है 4 दीवारी कर ली और मंदिर की जो प्रतिमाएं थी वो भी बंद कर दी, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या जानकारी इस बारे में? देखिए हमने जो सुना है कि लगभग सन 71 में यहाँ पर कुछ मतलब दंगा हुआ था तो उसमें सारे अधिकतर जो यहाँ पर जो हिंदू है उन्होंने पलायन कर दिया था और ये मंदिर वैसा का वैसा यहाँ पर ही रह गया। अब इसको ना तो कोई देखभाल हुई ना कुछ हुआ और एक तरह से विलुप्त तो सही हो गया था। तो यहाँ पर डीएम सर ने डीजीपी जब चेकिंग कर रहे थे और उन्होंने इसको देखा तो ये मंदिर का जो है उजागर हुआ और इसकी साफ सज्जा करके और उन्होंने जो है इसको डीजीपी से कुएं को खोदा है, कुआ मिल रहा है। आप देखिए अच्छा देखिए बहुत मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, सब कुछ है तो ये उजागर हो रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कल की अवतार संभल से होगा तो ऐसा लगता है हमारी नई पीढ़ी को कि कल की अवतार होगा और संभल से ही होगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम अमित है। अच्छा अमित जी बताइए, जैसे आप कहाँ से हैं? मैं चंदोसी से आ रहा हूँ। अच्छा, चंदोसी से आ रहे हैं। क्या जानकारी मिली और आप यहाँ तक पहुँचे हैं? यहाँ जो प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है आज पूजा अर्चना हुई है,
क्या जानकारी मिली इस बारे में? जानकारी सर आपके लोगों के पत्रकारों के माध्यम से मिलती है। मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा हम लोगों को ये सारी छोटी छोटी बातें या बड़ी बड़ी बातें भी मिलती रहती हैं। तो आज मैं अखबार भी पढ़ा था, तो मैंने अपने संबल के मित्रों से बात की कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो बोले हाँ बिल्कुल ये खबर सत्य है। तो हमने फिर हमें बुलाया, तो उन्होंने फौरन बुलाया और हमें यहाँ पे भगवान जी के दर्शन कराए, भोलेनाथ के दर्शन कराए, हनुमान जी बाबा के दर्शन कराए। जैसे प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर अतिक्रमण हटा रहा था, चेकिंग बिजली की चोरी की चेकिंग चल रही थी, उस बारे में जो है प्रशासन को जानकारी मिली थी, लेकिन अचानक से मंदिर मिलने से तो आप किस तरह देखते हैं? ये शंकर जी की कृपा है, शक्ति है, या प्रशासन का पूरा श्रेय? नहीं, इसमें प्रशासन का पूरा श्रेय है, क्योंकि प्रशासन अगर चाहे तो कोई भी चोरी कहीं हो नहीं सकती। प्रशासन यदि चाहे तो कोई भी यहाँ पे दंगा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रशासन की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं प्रशासन को पूरी तरीके से डीएम सर को, एसएसपी सर को, एसपी सर को, सीओ सर को, कोतवाल सर को, सभी को मैं धन्यवाद साधुवाद दूंगा जिन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया और यहाँ पे बिजली की चेकिंग भी पकड़ी गई और साथ में मंदिर का भी जो रेसो गार्डन हुआ है ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं ऐसे ही चाहूंगा कि जो और भी विलुप्त हो चुके हैं मंदिर, उन मंदिरों को भी खोज किया है। जैसे एक चीज और आपसे जानेंगे, जैसे यहाँ पर शाही जामा मस्जिद से 24 नवंबर को दोबारा से सर्वे हुआ था और वो सर्वे बवाल हुआ, उसमें कई लोगों की जान चली गई, कई पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे। तो इसको लेकर के जो विपक्ष है वो सरकार पर हावी था कि सरकार की मंशा के रूप प्रशासन ने गलत किया। तो क्या ये मंदिर जब निकला है तो क्या इससे सरकार को एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला है? देखिए, ये तो एक सबविदित है कि जब बाबर युग था या कोई सा भी मुस्लिम उस समय चल रहा था काल, तो उन कालों में जो बड़े बड़े मंदिर थे उन मंदिरों को विलुप्त किया गया था और उसके ऊपर गुम्बद बनाकर मस्जिदों का निर्माण किया गया था, जैसा कि हमने सुना है। क्योंकि देखने वाले तो है नहीं, जिन्होंने देखा था वो लोग के सारे लोग जा चुके हैं। और अब ये मंदिर जो हमारे निकल रहे हैं, इससे ये प्रमाण मिलता है कि हाँ कुछ ऐसा होगा कि हमारी मंदिर हैं। अंत में अमित आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों को सूचना मिली है मीडिया के माध्यम से कि इस तरह से प्राचीन से मंदिर का प्राचीन एकदम निकले हैं, प्रकट हुए हैं, मंदिर में बंद थे, पूरी धूल मट्टी में दबे हुए थे। जैसे हमारे यहाँ के एसएसपी हैं उत्तरी, मैं आपको बता दूं शीश चंद्र, और यहाँ के अनुज चौधरी जो सदस्य हुए हैं उन्होंने साफ किया और अब जो है आज पूजा अर्चना हुई है, जलाशय हुआ। क्या अब ये आस्था का केंद्र बनेगा श्रद्धालुओं? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जिस जगह को हमारे माननीय एसएसपी सर ने और या अमित चौधरी जी ने, सीओ साहब ने खुद अपने हाथ से उनको साफ किया, उनको कराने के लिए तो उनके पास पूरी फौज है, वो किसी के द्वारा भी करा सकते थे। उन्होंने पूरी सनातन धर्म की जो ये प्रक्रिया होती है अपने जूते उतारने के बाद अपने हाथों से अपने भोलेनाथ को जब उन्होंने अपने हाथों से सजाया है, हनुमान जी बाबा की मूर्ति को सजाया है और उनके साथ ये कहा है कि हम इस मंदिर का पूरी तरह जोड़दार करेंगे। वास्तव में ये एक ऑफिसर के हाथों तो संभव नहीं था, तो भोलेनाथ की कृपा थी कि एक ऑफिसर ने इस मंदिर का जोड़दार किया है, इसकी सफाई की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने सनातन धर्म की रक्षा की है और आप सनातन धर्म के सही है। दूसरी चीज एक और आपको बताएं, भोलेनाथ का जिक्र हुआ तो हनुमान जी का जिक्र भी नहीं, ऐसा ना हो कि ना होना चाहिए। बिल्कुल, हनुमान जी का भी तोला पहनाया गया है, उनकी भी प्रतिमा मौजूद है, तो इसको देखिए। हनुमान जी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसा कि कल हमने उसमें अखबार में देखा था, आज के अखबार के न्यूज चैनल में देखा था और न्यूज चैनलों में हमने खबरें भी देखी थी, तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति जो थी बहुत थोड़ी धूल उस पर जमी हुई थी और सर ने जब उसे चमकाया और आज पर चूल्हा भी चढ़ाया है, उनकी पूजा अर्चना भी हुई है। यहाँ पे स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, बाहर से लोग भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी के चरणों में बस मैं सवार हो जाऊँ। हम आपको बता दें मथुरा से आए हैं और लड्डू की पेटी लेकर के आए हैं, अभी मंदिर में पूजा अर्चना की है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए? मथुरा। आपको कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर मंदिर के बारे में और आप आए, इतनी दूर से चल के आए, लड्डुओं की पेटी भी लाए हैं? मैं तो बहुत कम दूरी से आया हूँ, मुझे लगता है कि लोग बहुत बहुत दूरी से यहाँ आने को आतुर हैं और मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सारी पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैल चुकी है कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ हरिहर मंदिर ही नहीं, ऐसे छोटे छोटे मंदिरों को भी छुपा दिया गया था। तो लोगों में बड़ा उत्साह है यहाँ आने को लेकर और लोग लगातार आएंगे, अभी तो शुरुआत है। और मेरा मन किया खबर देख करके कि मैं यहाँ के लोगों का मुंह मीठा कराऊं, मैं भी माथा टेकूं जा करके महादेव के सामने, जो 50 सालों बाद दोबारा से जिन्होंने प्रकाश का मुंह देखा है,
तो मैं आया और आप भी मुंह मीठा कीजिए, लोगों का भी कराइए, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। ये आपको दिख रहा होगा, इसको कवर अप कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल जो लोग कहते हैं कि ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल मंदिर मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए। जो हमारा है वो हमारा रहे और जो जिसका है वो उसका रहे। मंदिर मस्जिद की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोई ना कहे कि एक प्रॉपर्टी ले ली अपनी तो 4 प्रॉपर्टी जिन पे दूसरों ने कब्जा कर रखा है उन्हें छोड़ देंगे। मेरी 4 प्रॉपर्टी है तो मुझे चारों प्रॉपर्टी अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखे तो मुझे वो मेरी दिलवा दीजिए, और बाकी जिसकी जो है वो ले जाइए। मुझे मेरी दिलवा दीजिए जैसे ये दिलवाया है। यूपी पुलिस को धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद। और इसमें उम्मीद करता हूँ कोई राजनीति नहीं होगी। ये महादेव का मंदिर है, सभी भक्त यहाँ आएंगे और सिर्फ आस्था की बात करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है, और जो है आप भी आए हैं, आपने भी यहाँ पर मीठा चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है। आगे आपका क्या संदेश देंगे, क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, मैं एक संदेश तो ये देना चाहूंगा कि यदि आपके स्थान पर भी पूरे देश में ऐसे किसी हमारे धार्मिक स्थल को छुपाया गया है या हमारे किसी भी धार्मिक स्थल को दबाया गया है, उस पर कब्जा किया गया है, तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें। और सरकारों का ये कर्तव्य है कि जैसे इस मंदिर को, इन महादेव को, इन बजरंगबली को 50 साल के बाद प्रकाश देखने को मिला। ये अंधेरे में थे पिछले 50 सालों से। ऐसे ही यदि कोई भी धार्मिक स्थल दबा हुआ है तो उसे प्रकाश मिलना चाहिए, और लोगों को आगे आकर के अपने हक से अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और मेरा प्रयास रहेगा, मैं फिर कहूंगा कि जब ये भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू होगा तो मैं इसमें भी अपना सहयोग दूंगा। 1 मिनट भैया, आप दिखाइए। जैसे आप देख रहे हैं, हमें भी मीठा खिलाया है। तो जैसे संभल में जो संभल प्रशासन है वो बिजली चोरों को ढूंढ रहा था, अतिक्रमण हटा रहा था। जहाँ पे अतिक्रमण है, शंकर जी अचानक मिले। क्या शंकर जी की कोई शक्ति? बिल्कुल। देखिए, धर्म की ताकत से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं सत्य को कुछ क्षणिक दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। इस बात का ये प्रमाण है कि आप इन्हें कुछ समय के लिए तो छुपा सकते हैं, लेकिन इन्हें मिटा नहीं सकते। हर हर महादेव। भारत में आज सबसे बड़ी तस्वीर संभल के इसी मंदिर की पहुंच रही है। पूरी भारत की मीडिया और सोशल मीडिया से दिखा रही है। क्या दुनिया के भक्तों का अयोध्या के बाद दूसरा केंद्र संभल बनेगा मंदिर? ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ संभल ही नहीं, देश में और भी ऐसे स्थान हैं जहां हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। और संभल तो मैंने आपको बताया कि हमारे पुराणों में भी दिखता है, वेदों में है, वेदों में नहीं पुराणों में है कि भगवान इस बार कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, और कल्कि भगवान का एकमात्र जो मंदिर है वो संभल में है। तो संभल से एक किरण निकल करके आई है और बहुत बड़ा सूर्य उगने की प्रतीक्षा में है। कृष्ण की धरती से यहाँ पे चल के आए, लड्डुओं की पेटी लाए हैं। आगे जीर्णोद्धार होगा तो क्या? बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला कि जब भी जीर्णोद्धार शुरू होगा मैं स्वयं आऊंगा और इसका एक हिस्सेदार अपनी आस्था अनुसार और क्षमता अनुरूप जरूर बनूंगा। क्या नाम है आपका? हरित गौड़। अच्छा हरित जी, बताइए जैसे क्या जानकारी है मंदिर के बारे में? सुबह से ही यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, जलाभिषेक हो रहा है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया, लगातार भक्तों का यहाँ तांता लगा है। क्या जानकारी है इस मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत पुराना है। सन 78 के बलवे में जैसा सुना गया था कि यहाँ हिंदुओं को बहुत ही निर्दयी तरीके से मारा गया। 25-30 लोग तो ऑन रिकॉर्ड है, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। लेकिन उसके बाद ये जो हिंदुओं का मोहल्ला था, ये रस्तोगियों का मोहल्ला था, लोग इसे खाली करते चले गए डर के मारे। और जैसे कहते हैं ना, जो जगह खाली होती है उस पर कोई ना कोई अपना कब्जा जमा लेता है। दूसरे समाज ने इस पर अपना कब्जा दबा लिया। आपने देखा होगा यहाँ पर पहले एक दीवार खींचकर इस मंदिर को पूरा कवर अप कर दिया था। अभी मैं कुछ दिन पहले गद्दियों का मोहल्ला है कहलाता है, मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ ऐसी, क्योंकि मुझे पता था कि ये कुआं खाकियों का कुआं के नाम से प्रसिद्ध है, तो मैंने वहाँ जो बुढ़े लोग बैठे थे, मैंने पूछा था ये कुआं किसका है? तो बोले गद्दियों का कुआं है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो खाकियों का कुआं है, इसके सामने महादेव का मंदिर है। तो बोले नहीं, खाकी तो बहुत दिनों के छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा छोड़ के चले गए तो कुआं भी आपको बेच गए? मैंने कहा कुआं किसी को बेचा नहीं गया था, कुआं ऐसे ही, अभी आपने खाकियों का कुआं कहकर मानी है। तो
ये जो इस तरीके से आप मानकर चलो 78 के बाद हिंदुओं को दबाते चले गए, मुस्लिम हावी होते चले गए, बदमाशी गुंडागर्दी, जैसे आप ये मान के चलो यहाँ कितने ऐसे हत्याकांड है जिनके आपके बारे में सुना भी नहीं होगा। जैसे आप एमजीएम में किसी भी डिग्री कॉलेज में जाएं तो आप उनसे पूछेंगे तो वहाँ ऐसे ही नॉर्मल वे में लड़कियों से बदतमीजी हो जाती थी। लेकिन योगी मोदी जब से आए हैं, जब से माहौल बहुत अच्छा हुआ है, प्रशासन ने देखिए कितनी हिम्मत करी होगी ये इतनी गली के अंदर आकर और इस मंदिर को खुलवाने की। आप सोच भी नहीं सकते कि 85% जहाँ मुस्लिम है उस एरिया में आना, मंदिर को खुलवाना, और फिर इतनी भक्तों के द्वारा आप देखिए मथुरा से भैया आए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं और मेरे भी परिवारजन कई लोग आने को तैयार हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पहले ये होता है कि एक बार वो देखते हैं, डर था उनको कहीं माहौल का बिगड़ ना जाए, लेकिन हम खुद उनसे कह रहे हैं माहौल नहीं बिगड़ सकता, आप आओ भगवान के दर्शन करो। और ये आप मान के चलो जैसे काशी मथुरा विश्वनाथ था, अब काशी मथुरा के बाद सीधे संभल का नंबर है। हमारा हरिहर मंदिर भी